नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 24 बाइट। बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। सीट बंटवारे पर एनडीए और महागठबंधन में शामिल दलों के बीच टकराव जारी है। एनडीए के भीतर जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से बड़ी डिमांड कर दी है। 4 विधायकों वाली जीतनराम मांझी की पार्टी हमने 24 में से 2 सीटों की नई मांग रखी है। विधानसभा चुनाव में मांझी को भले ही 243 में महज 7 सीटें ही मिली हो, लेकिन विधान परिषद की 24 में से 2 सीट उन्हें चाहिए। हालांकि इसके पहले जीतनराम मांझी ने राज्यपाल कोटे में मनोनयन वाली 12 सीटों पर डिमांड रखी थी, लेकिन बीजेपी जदयू ने सिरे से खारिज कर दिया था। एनडीए के दोनों बड़े घटक दलों की तरफ से मांझी और सैनी को एक भी सीट नहीं देने की सहमति बनी। बता दें, 2020 विधानसभा चुनाव से पहले जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार से समझौता किया था। समझौते के तहत जेडीयू ने अपने कोटे से विधान परिषद की 7 सीटें दी थी, यानी 243 सीटों पर हुए बंटवारे में मांझी को केवल 7 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इन 7 सीटों में 4 पर हम के कैंडिडेट चुनाव जीत कर आए। वहीं मार्च 2021 में विधान परिषद की 12 सीटों में मांझी और सैनी ने एक सीट मांग की थी, लेकिन दोनों दल की मांग खारिज कर दी गई। बिहार विधान परिषद में 12 सदस्यों के मनोनयन पर विकासशील इंसान पार्टी व हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने नाराजगी का इजहार करते हुए इंसाफ की मांग की थी। मांझी और सैनी ने कहा था गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया। 20 मार्च 2021 को हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने कहा था कि एनडीए का हिस्सा होने के नाते हमें और वीआईपी को एक सीट मिलनी चाहिए थी। मनोनयन के पहले एनडीए की रायशुमारी नहीं की गई। हम और वीआईपी जैसे सहयोगी दलों का ख्याल नहीं रखा गया। वहीं एक बार फिर से मांझी ने नया दांव खेलते हुए 24 सीटों में से 2 पर अपनी दावेदारी पेश की है। हालांकि इनकी दावेदारी पर बीजेपी जेडीयू कितना विचार करेगी, पहले के वाक्यों से साफ हो रहा है। बुधवार को हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतनराम मांझी की तरफ से नई शर्त रखी गई है। जीतनराम मांझी अपनी पार्टी के लिए विधान परिषद की 2 सीटें चाहते हैं। पार्टी प्रवक्ता दनीश रिजवान ने कहा कि हमको समस्तीपुर और गया से विधान परिषद की उम्मीदवारी चाहिए। उन्होंने कहा, राजग के सभी घटक दलों को सम्मानजनक तरीके से हक चाहिए। हमने इसलिए मात्र 2 सीटों की मांग की है। अब देखना दिलचस्प होगा एनडीए अपने घटक दलों को कितना तवज्जो देती है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24 बाइट।